जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है डिज़ाइन अ हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर आउटसोर्स्ड डाटा सेंटर बैकअप। इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसका स्कोप जिसमें वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए टास्क हमें दिए गए हैं और ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। और आगे चलने से पहले, इसका स्कोप देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका टूल्स और टेक्नोलॉजी पैकेट ट्रेसर है और हमने टोपोलॉजी ड्रा करने के लिए MS व्यू यूज़ करना है। और ये पूरी एप्लीकेशन या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना और उसके इम्प्लीमेंट करना हमने पैकेट ट्रेसर यूज़ करना है उसके लिए। और इसका स्कोप हम देख लेते हैं। नेटवर्क बेस्ड हाइब्रिड आर्किटेक्चर हमने डिज़ाइन करना है डाटा सेंटर के लिए, जिसमें एक डाटा सेंटर होगा ऑन प्रीमिसेस और दूसरा डाटा सेंटर होगा क्लाउड बेस्ड। क्लाउड में कोई भी सर्वर हो सकती है, सर्विसेज अजूर की या AWS अमेज़न की या फिर गूगल क्लाउड बेस्ड कोई भी हो सकती है। लेकिन जहाँ पर हमने सिमुलेट करना है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें हमने बैकअप सर्वर भी रखना है और फिर हमने स्टोरेज डिवाइसेस भी उसके अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। और मेन जो चीज़ है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन करना है। और इसके जो करने वाले काम हैं कि ऑफरिंग सफिशेंट बैंडविड्थ टू हैंडल बैकअप ट्रैफिक एफिशिएंटली। और इसमें हमने क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्लीमेंट करना है बैकअप ट्रैफिक जो है उसको एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए। उसको सफिशेंट बैंडविड्थ भी हमने देनी है। QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्लीमेंट करते हुए बैकअप ट्रैफिक को हमने प्रायोरिटाइज रखना है। और इसमें कुछ मेजरमेंट हमें दी गई हैं सिक्योरिटी की, वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम सैम्पल बैकबोन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें एक डाटा सेंटर है ऑन प्रीमिसाइज, जिसमें 2 राउटर रखे गए हैं और इन 2 राउटर से ब्रांचेस की कनेक्टिविटी की गई है। एक स्मॉल साइज ब्रांच है और एक मीडियम साइज ब्रांच है, जिसमें 2 राउटर यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन हम जब पैकेट ट्रेसर में इसको सिमुलेट करेंगे, यहाँ पर भी सिंगल राउटर रखेंगे और इंटरनेट से कनेक्ट होते हुए आउटसोर्स्ड बैकअप डाटा सेंटर भी हमने डिज़ाइन करना है, जो कि आउटसोर्स्ड होगा और इस डाटा सेंटर का बैकअप डाटा सेंटर होगा इन केस ऑफ फेलियर। ये सारा डाटा सेंटर अगर फेल हो जाता है, उसके बाद ये आउटसोर्स्ड डाटा सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एफिशिएंटली अपने यूज़र को, अपने ब्रांचेस को। और ये डाटा सेंटर भी हमने 2 राउटर रखे हैं ताकि रिडंडेंसी इसके अंदर बरकरार रहे और इसमें कोई फेलियर के चांसेस ना हों। और इस तरीके से हमने अपना डाटा सेंटर को डिज़ाइन करना है। मीन्स के हमने हाइब्रिड डाटा सेंटर बनाना है। हाइब्रिड डाटा सेंटर क्या है? डाटा सेंटर एक ऑन प्रीमिसाइज जो ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है, अपनी बिल्डिंग में फुल्ली कंट्रोल्ड होता है, जिसमें हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कूलिंग, पावर, हर किस्म की प्रोविज़न ऑर्गेनाइजेशन की अपनी होती है, क्योंकि बिल्डिंग उनके अंडर कंट्रोल होती है। उसमें रैक इंस्टॉलेशन करना, पावर और बैकबोन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेआउट करना और उसके साथ हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन, सर्वर की इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें और उनकी मेंटेनेंस, उनको मैनेज करना और उनको कंट्रोल करना, ये सब जब ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रही हो तो वो ऑन प्रीमिसेस डाटा सेंटर होता है। और उसके बाद अगर हम ऑन प्रीमिसेस डाटा सेंटर को बैकअप डाटा सेंटर क्लाउड में कहीं बना लेते हैं, और क्लाउड सर्विसेज क्या होती है कि हम सर्विसेज बारो करते हैं या रिलीज़ पे ले लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे कि अजूर हो गया, अमेज़न की AWS सर्विसेज होगी, गूगल क्लाउड बेस्ड भी है और भी मार्केट में क्लाउड सर्विसेज मौजूद हैं, जिसमें हम अपना डाटा सेंटर बना सकते हैं। और डाटा सेंटर उसमें कैसे बनाएंगे कि हम वहाँ पे अपनी सर्वर को या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, जिसमें हमें वर्चुअल मशीन के ज़रिए हमारी सर्वर उसमें रन होंगे, लेकिन उसका हार्डवेयर की या बैकबोन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की या उस बिल्डिंग
और उसके अंदर होने वाली कूलिंग, पावर, मेंटेनेंस की हमें किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी। वो ऑर्गेनाइजेशनल उसको हैंडल नहीं करेगा, वो सर्विस प्रोवाइडर ही उसको हैंडल करते हैं। तो वो सर्विसेज जब हम देखते हैं, जब इनको हम कंबाइन करते हैं, तो ये हमारा हाइब्रिड डाटा सेंटर कहलाएगा या हाइब्रिड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें दो चीज़ें हो गई, एक ऑन प्रेमिसाइज डाटा सेंटर हो गया और एक क्लाउड में डाटा सेंटर हो गया। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा हाइब्रिड डाटा सेंटर बन जाएगा। और इसमें बैकअप सर्वर रखेंगे जाएंगे, स्टोरेज डिवाइसेस होंगी, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और इनके ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने कम्प्रिहेंसिव आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है, सिक्योरिटी इक्विपमेंट को, रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए राउटर और स्विचेस को प्रॉपर से लेबल करना है, क्योंकि हम पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें ये सारी लेबलिंग राउटर की, स्विचेस की और डिवाइसेस की प्रॉपर से करना ज़रूरी है। और एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एग्जामिन करना और उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ को और पॉइंट आउट करना है वीकनेसेस को, ताकि कोई मैलिशियस एक्टर एक्सप्लॉइट ना कर सके। इस तरीके से हमें सिक्योरिटी मेजरमेंट को भी मद्देनज़र रखना है। रियल टाइम मॉनिटरिंग और लॉगिंग भी उसके अंदर हमने ऑन करनी है, इनेबल करना है, जिसके अंदर हम मॉनिटरिंग सर्वर भी रखेंगे जो प्रोएक्टिव थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पांस के लिए यूज़ होगा। इसमें दो टर्म यूज़ होती हैं, IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और एक होती है IPS इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो इन दोनों की में काम करेगा। एक तो ये कि डिटेक्ट करेगा कोई भी मलिशियस एक्टर आ रहा है, और दूसरा यह है कि उसको प्रिवेंट करेगा, उसको ब्लॉक करेगा, अनऑथोराइज एक्सेस को ब्लॉक कर देगा। और फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग भी इसमें रखनी है, टोपोलॉजी डायग्राम बनानी है टेस्ट केसेस रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जिसको चाहिए होगी वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको बना के दे सकते हैं, मेरे पास बनी मौजूद हैं। और कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स में इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के साथ साथ दिखाता जाऊंगा। और फिर हम करंट नेटवर्क आर्किटेक्चर को भी रिव्यू करेंगे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको सेटअप करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और हम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे अपने नेटवर्क को इंटीग्रेट करने के लिए। और फिर इसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड होंगे अनऑथोराइज एक्सेस को, उसको भी हम मिटिगेट करने के लिए एफर्ट लगाएंगे या डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा डाटा सेंटर डिज़ाइन करने का जो स्कोप है, प्रोजेक्ट है, इसको हम फर्दर मैं 2-4 वीडियोस में इसको डिस्कस करूँगा और इसको इम्प्लीमेंट भी करूँगा। और देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इसके इंट्रोडक्शन हम इसमें रखते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड बेस्ड रिसोर्सेज। ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर और क्लाउड बेस्ड डाटा सेंटर जो हम रिसोर्सेज बनाते हैं, उनको कंबाइन करने से हमारा हाइब्रिड डाटा सेंटर बन जाता है। इसका पर्पज़ क्या है? टू इंश्योर सिक्योर एंड रिलायबल डाटा बैकअप। इसका मेन जो पर्पज़ है कि हमने सिक्योर और रिलायबल डाटा बैकअप को रखना। अगर डाटा सेंटर ऑन प्रेमिसेस किसी वजह से भी डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, तो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हमारे लिए अवेलेबल होंगी, मीन्स के यूज़र के लिए या क्लाइंट के लिए। और प्रोजेक्ट के स्कोप बैकअप सर्वर रखना, फिर स्टोरेज डिवाइसेज, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और QoS इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना, प्रायोरिटाइज करने के लिए बैकअप ट्रैफिक को, और नेटवर्क सेगमेंटेशन जिसमें VLANs की क्रिएशन और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इसमें बनाना है। रोबस्ट के अंदर रिडंडेंट राउटर भी हो गया, स्विचिंग भी हो गई, और ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करने के टाइम देखेंगे। ये हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी होगी, जिसमें हमने एक डाटा सेंटर बनाया है, हमने बैकअप सर्वर रखा, डिवाइसेस रखी, स्टोरेज डिवाइसेस, और मॉनिटरिंग सर्वर भी हमने इसमें रखा है। और फिर राउटर स्विच, कोर स्विच हो गया, 2 राउटर हो गए रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए, और 2 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं यूज़र के लिए। और ये बैकअप डाटा सेंटर है जो कि क्लाउड बेस्ड होगा। और इसको डिज़ाइन करने में क्या क्या चीज़ें होंगी? नेटवर्क सेगमेंटेशन हमने रखनी है, VLAN कॉन्फ़िगर करना है, राउटर्स और स्विच को सेटअप करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है पोर्ट्स की, और क्लाउड की कनेक्टिविटी हमने करनी है GRE टनलिंग के साथ फॉर हाइब्रिड कनेक्टिविटी। मीन ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर को जब हम क्लाउड बेस्ड डाटा सेंटर से कनेक्टिविटी करेंगे, उसके लिए हमने GRE, ये VPN की बेसिक एक टाइप है, VPN ही है लेकिन बेसिक टाइप है, जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन इसको कहते हैं। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे मज़ीद जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पैकेट ट्रेसर में।
और इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल यही है कि कॉन्फ़िगरेशन कमांड होगी और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स कौन कौन सी प्रोटोकॉल के लिए कहाँ कहाँ यूज़ हुई है। ये सारी चीज़ें हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे इस प्रोजेक्ट में। और इसमें एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, राउटर और स्विच की कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन होगी और क्लाउड बेस्ड, फिर इसके अंदर राउटिंग और OSPF हम यूज़ करेंगे। GRE टनलिंग के लिए QoS इम्प्लीमेंट होगी और सिक्योरिटी मेजरमेंट भी इसमें रखे जाएंगे अनऑथोराइज एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए। फिर इसके बाद टेस्टिंग करेंगे और फिर वैलिडेट करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया, उसका सिनेरियो हो गया। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। और ये प्रोजेक्ट आप इसको देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसकी फ़ाइल या इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मैं फ़ाइल इसको आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और जिसको मज़ीद फर्दर डिस्कशन करनी है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है ताकि हम उसके मज़ीद इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सवाल या क्वेश्चन हो उसके ऊपर बात या डिस्कशन करनी हो तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे विद अस एंड वेट अप टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।